जय श्री कृष्ण मित्रों मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत करने से और श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से सभी दुख व कष्टों से मुक्ति मिलती है, समस्त पापों का नाश होता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे कि इस वर्ष की आखिरी पूर्णिमा कब रहेगी, इसका क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इस दिन किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो वर्ष में 12 पूर्णिमाएं आती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा महीने के अंतिम दिन को आती है, जिसके बाद दूसरा महीना आरंभ हो जाता है। किंतु आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के बारे में, जो महीने की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि रहती है। तो इस वर्ष यह पूर्णिमा 18 दिसंबर 2021 को रहेगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजा का विधान होता है तथा जो कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, श्रद्धा भाव से इस पूर्णिमा का व्रत रखता है उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप भी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का यदि व्रत रखते हैं तो आज आपको हम बताएंगे इसका महत्व, व्रत कथा और पूजा विधि के बारे में, किस प्रकार से आपको व्रत पूर्ण करना चाहिए। तो आपको हम बता दें कि सभी महीने की पूर्णिमाओं का अलग अलग महत्व होता है और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बहुत ही पवित्र माना गया है, क्योंकि इस पूर्णिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया था और कहा था कि संसार में यदि कोई भी स्त्री व पुरुष मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा से करेगा, उसके सभी दुख कष्ट दूर होकर के सभी पापों से वह मुक्त हो जाएगा, अर्थात उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति सहज हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, जिसी कारण से इसे पवित्र माना गया है तथा व्रत वाले दिन भगवान श्री कृष्ण जी की अर्थात भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान होता है तथा रात्रि के समय चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दे करके आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो चंद्रमा उगने का समय इस दिन रहेगा। इस पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा शाम के 4:46 पर उदय होगा, जिसके बाद आप चंद्र देवता की विधिवत पूजा आराधना करके अर्घ्य दे करके अपना पूर्णिमा का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, जिस कारण इसे पूर्णमासी पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम दिन में आती है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पूर्णिमा 18 दिसंबर 2021 शनिवार के दिन पड़ रही है, जिसकी शुरुआत प्रातःकाल 7:24 पर हो जाएगी और 19 दिसंबर 2021 रविवार के दिन प्रातःकाल 10:05 पर समाप्त होगी। चंद्रमा का अर्घ्य देने का शुभ समय रहेगा 4:46 से आरंभ होकर के तो रात्रि 9:13 तक का समय रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त के बीच में पूर्णिमा की पूजा तथा व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो 18 दिसंबर 2021 को प्रातःकाल 7:24 पर पूर्णिमा आरंभ होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 19 दिसंबर 2021 को प्रातःकाल 10:05 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 18 दिसंबर को संध्या के 4:46 पर। तो पूर्णिमा की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। इस दिन व्रत रखने वाले स्त्री पुरुष को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके सफेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ा करके पीपल व तुलसी के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद चौकोर वेदी बनाना चाहिए, जिसकी लंबाई व चौड़ाई 1 हाथ के बराबर हो। चौकोर के वेदी के सामने भगवान विष्णु जी या कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना करें, जिसके बाद मिट्टी का कलश उस पर स्थापित करें। उस पर नारियल का गोला रखें और 1 रुपया सिक्का रखें। अब इस चौकोर यज्ञ वेदी में अग्नि को स्थापित करें, जिसमें तेल बूरा शुद्ध घी की आहुति देवें, यानी हवन सामग्री से आहुति देवें। हवन की समाप्ति होने के बाद भगवान की पूजा करें। पूजा में पुष्प, फल, रोली व मोली, चावल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद पूर्णिमा के व्रत को अर्पित करें और इस श्लोक का उच्चारण करें। इस श्लोक का उच्चारण करने से इस व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो श्लोक इस प्रकार से है। पौर्णमास्यां निराहारः स्थिता देव तवाज्ञया मोक्षादि पुंडरीकाक्ष परेंगहि शरणं भव
इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है कि हे देव, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रख करके दूसरे दिन आपकी ही आज्ञा से भोजन करूंगा अथवा करूंगी। आप मुझे अपनी शरण में लेवें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा के उदय होने पर दोनों घुटनों के बल बैठ करके सफेद पुष्प, अक्षत, चंदन, जल सहित चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए तथा अर्घ्य देते समय चंद्र देवता से विनंती करना चाहिए। इस प्रकार से विनंती आपको करना चाहिए कि हे चंद्र देवता, आपका जन्म अत्रि कुल में हुआ है और आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे अर्घ्य को आप स्वीकार करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित हैं, आपको मेरा शत शत प्रणाम है। आप द्विजों के राजा हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप रोहिणी देवी के पति हैं, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार रात्रि होने पर भगवान की मूर्ति के पास शयन करें तथा दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को भोजन करावें, दान आदि देकर के संतुष्ट करें। उसके बाद गाय को रोटी देकर के स्वयं भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार से इस व्रत को करने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो मार्गशीर्ष मास की महापुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक जो भी स्त्री पुरुष श्रवण करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो कथा इस प्रकार से है। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सुख, सौभाग्य, संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहती है कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही अपनी नगरी में बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा ही दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। तो एक समय की बात है कि एक बड़ा तपस्वी योगी उनके नगर में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके अन्य सभी घरों से भिक्षा ला करके भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर के किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर के गंगा किनारे जाकर के भिक्षा के अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। उसी समय धनेश्वर योगी ने यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया था। तो अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर के धनेश्वर योगी से बोला कि हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निःसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य के समान मानी गई है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निःसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा दुखी हुआ और हाथ जोड़ करके योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताने की कृपा करें। आप सर्वज्ञ हैं यानी सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का कारण बताने की कृपा करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर के योगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, देवी दुर्गा की आराधना करो। घर जाकर के उसने अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत बताया और स्वयं तपस्या करने के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर के उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दीपक बनाकर के शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को यानी पूर्णिमा को
32 हो जाना चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़ करके एक फल तोड़ करके शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर के श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था, और उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ नहीं पाया था। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हो गई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। आप मुझ पर कृपा करके इतना बता दें, इतना मुझे बल दे, बुद्धि दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान में फल मिला था वह यही फल है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता है। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़ करके अपनी स्त्री को ला करके दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई और कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। अस्तु उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि हे देवीदास, 1 वर्ष तक काशी में जाकर के विद्या अध्ययन करो और उसको अकेला नहीं छोड़ना है। इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात उसको वापस लौटा कर ले आना। ऐसा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर ने सपत्नीक यानी अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की। पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा कर लिया। कुछ समय के पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भानेज मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी, गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरे हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ा करके मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लगने के समय वर को धनुर्वात का रोग हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके विचार विमर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर दिखाई देता है, मैं इसके साथ ही लग्न आदि करा दूंगा। बाद में विवाह के अन्य काम मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा विचार करके देवीदास के मामा से जाकर के बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भानेज को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का कृत्य सुचारू रूप से पूर्ण हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भानेज इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार करके कहने लगे कि अपने भानेज को वर बनने के लिए भेज दो। और उसके साथ विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न किया गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में विचार करने लगा कि न जाने यह कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों से आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बताई। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बना लिया है, इसीलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी सदैव रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह से विचार कर लो।
परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। उसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने सप्रेम भोजन ग्रहण किया। शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को तीनों नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझ करके स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करना और आनंद के साथ रहना, उत्सव मनाना। जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा, यह फूल इसके सूख जाएंगे। जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा करके वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली भांति से देख करके अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया है। मधुपर्क कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए हैं, आभूषण दिए हैं, उन्हें दिखाएं तथा रात्रि में मैंने क्या गुप्त बातें कही है वह सब बताएं। पिता के कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुन करके वह कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसके पश्चात लज्जित सा होकर वह अपना सा मुंह लेकर के चला गया। सारी बारात अपमानित होकर के लौट गई। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर के एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर सर्प के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वालाओं से विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको काटने नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण कर लिया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देख करके शंकर जी ने भगवान शंकर जी से पार्वती जी ने प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासियों का व्रत पूर्ण किया है, जिसी के प्रभाव से भगवान आप इसको प्राणदान दे देवें। भवानी के कहने पर भक्तवत्सल भगवान श्री शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इसी व्रतराज के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री अपने काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे हैं तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई है, वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह देख करके वह बड़ी ही प्रसन्न हो गई और अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे ससुर को ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भानेज वहां पर आ गए। उनको आया देख करके उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां एकत्रित हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। उसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह यहाँ आ गया है। नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन पश्चात देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर से के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट गया तो कई लोगों ने उसको देख करके माता पिता को पहले जाकर के खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर के पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब लोगों ने भी आकर उसकी बात का समर्थन किया तो उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी ही देर में देवीदास ने जाकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रख करके प्रणाम किया। उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। माता पिता ने अपने पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से प्रेम आश्रु बह चले। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दक्षिणा आदि देकर के प्रसन्न किया। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं
पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है, इस व्रत कथा को जो भी स्त्री पुरुष सुनते हैं, वे जन्म जन्मांतर के दुख कष्टों से दूर होकर के स्त्रियां वैधव्य का दुख नहीं भोगती है, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मनाना। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रत करने वाले की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।